उर्दू एकेडमी इसको सोच ले, समझ ले, तो जावेद अख्तर का बायकॉट होना चाहिए। और अगर वो लोग नहीं करते हैं, होश के नाखून नहीं लेता आज उर्दू एकेडमी, तो इंशाल्लाह कलकत्ता के अवाम पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा, पूछेगा तुमने ये किया था। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं, ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। अगर कल ममता बनर्जी को ये बात मालूम होगा कि ऐसे लोग को बुलाया गया है, उर्दू एकेडमी वालों ने मदऊ किया है, तो शायद वो भी ये पूछ लेंगे कि तस्लीमा नसरीन के क्यों उड़े के नहीं लेना, सलमान रुश्दी के उड़े के नहीं थे। गुलाम आमिर साहब, जेकेबी न्यूज में सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। और 3 रोज़ा प्रोग्राम वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से होने जा रहा है 1 सितंबर को जावेद अख्तर साहब की सदारत में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जेकेबी न्यूज़ चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे भी नज़र से 2-3 दिनों से गुजर रहा है कि इस तरह का कि जावेद अख्तर को मुशायरे, कौमी मुशायरे के लिए उर्दू एकेडमी मदऊ की है, तो मेरे दिमाग में कुछ इस तरह का दिमाग खड़क रहा है कि ये जावेद अख्तर एक ऐसा इंसान है जो, मेरे जावेद अख्तर से कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। जावेद अख्तर अक्सर व बेशतर, इनके हजारों सबूत पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, कि जो इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं, अल्लाह के खिलाफ बात करते हैं, फिर ऐसे लोग को एक कौमी मुशायरे का सदारत देना, हमें लगता है कि ये सही फैसला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो प्रोग्राम है, और भी उर्दू के बहुत बड़े बड़े मानवर लोग हैं जो इस प्रोग्राम को वहाँ पर उसकी सदारत कर सकते हैं, जैसे वसीम बरेलवी साहब हैं, और भी बहुत सारे ऐसे उर्दू दां हैं, मगर वाई जावेद अख्तर। और जावेद अख्तर खुद को बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं दहरिया हूँ, ठीक है। तो जो नास्तिक है वो आदमी उर्दू कौमी मुशायरे की सदारत करेगा, ये हमको या किसी को भी ये हजम नहीं करेगा। भारी लोग उसके बारे में जो नहीं जानते हैं कुछ नहीं बोलेंगे, मगर जो भी लोग पढ़े लिखे जानेंगे या जिनको ये बात मालूम होगी, तो एक उर्दू एकेडमी का एक चेहरा, उसके बारे में भी एक गलत मैसेज आएगा कि उर्दू एकेडमी ऐसे लोगों को मदऊ करके इस तरह का कोई प्रोग्राम करे। जावेद अख्तर साहब का देखा जाए, ये जिस तरह से वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने उनको सदारत का जिम्मेदारी दिया है, वो सदारत करेंगे, क्या इसमें आपको नुकसान नज़र आ रहा है? चाहे किसी तरह का खलीज पैदा हो रहा है आपको? क्योंकि देखा जाए वो एक अच्छे गीतकार हैं, इतने नगमे लिखा है उन्होंने बॉलीवुड के, तो इसमें क्या खराबी है जिस तरह से आप बोल रहे हैं? देखिए, खराबी तो कुछ नहीं है, उनके नगमे से कोई खराबी नहीं है, उनके गीत से भी कोई खराबी नहीं है, या पार्टिकुलर उनसे भी कोई खराबी नहीं है, मगर वो खुद अलन ऐलान बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं दहरिया हूँ, और आए दिन वो जन्नत का मजाक उड़ाते हैं कि जन्नत में केला नहीं मिलता है, अमरूद नहीं मिलता है, दोजक का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के बारे में वो गुस्ताखे अल्लाह की तरह बात करते हैं, अल्लाह को बोलते हैं कि वो 7वें फ्लोर पर रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर क्यों नहीं आता है। आप एज ए मुस्लिम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? करिएगा, या कोई भी मुस्लिम इस बात को जो भी सुनेगा, जो नहीं जानती ये कोई बात नहीं है, मगर जिस दिन ये बात जान जाएगी कि ये जावेद अख्तर वही मलून इंसान है जो अल्लाह के बारे में इस तरह का ख्याल रखता है, और अल्लाह के बनाए हुए चीज़ों, दोजक जन्नत के बारे में इस तरह के
बयानात देता है, तो उससे प्रॉब्लम है। और ये आदमी, सबसे बड़ी बात, जावेद अख्तर मजहबी नहीं है। जावेद अख्तर अदबी दुनिया से आते हैं। जी, जिस तरह से उन्होंने गीत लिखा है, काफी हिट नगमे दिए हैं उन्होंने। तो जावेद अख्तर, एक अदब का प्रोग्राम हो रहा है, मुशायरा एक अदब का प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें क्या खराबी है? वो एक मजहबी मौलाना नहीं है कि आप इस तरह से बात कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे सवाल किया आपने। मजहबी मौलाना नहीं है, और ये प्रोग्राम भी आपका ये है, ये कवि सम्मेलन भी नहीं है, ये आप कौमी उर्दू मुशायरा है। आप उसके पोस्टर में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कौमी उर्दू मुशायरा, ठीक है। हमको वहाँ पर प्रॉब्लम है। और उर्दू से रिलेटेड क्या, उर्दू बोलने से आप क्या समझते हैं? हिंदी बोला जाए उससे आप क्या समझते हैं? तो तब इस हिसाब से सलमान रुश्दी भी तो राइटर था, ठीक है, तो उसने भी तो लिखा, वो भी तो एक राइटर था, अदीब था, तो उसकी क्यों अगेंस्ट हुई सारी दुनिया में? क्यों उसके अगेंस्ट हुआ? मान लीजिए जो नहीं जान रहे हैं, जावेद अख्तर उसके नाम जानते हैं, मगर उसके कारनामे जिसको नहीं पता है, अगर ये पता जिस दिन होगा तो उर्दू एकेडमी का क्या इज्जत बनेगी? हमारे बच्चों को भी जब जावेद अख्तर के बारे में पता चलेगी, और सिर्फ आलमी मुशायरे में ही नहीं, वो 1 to 1 हमारे ख्याल से उसमें एक प्रोग्राम है, भाई आप देखिएगा जावेद भाई, कि उसमें वो गुफ्तगू का भी बात है, वो बच्चों से गुफ्तगू करेंगे। अगर सपोज दैट कोई बच्चा उनसे इस्लाम से मुतल्लिक कोई सवाल कर लेता, तो क्या जवाब देंगे और हमारे बच्चों पर क्या मैसेज जाएगा? यही हम अपने बच्चों को भी ये बना दे दहरिया या नास्तिक का प्रोग्राम थोड़ी हो रहा है। ये उर्दू से प्रोग्राम कौमी प्रोग्राम है। वो आरएसएस को या किसी को भी खुश करना चाहते हैं, उनका जाती मामला है। हमारा बात उर्दू एकेडमी से, हम बिकॉज मैं भी कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, मेरी भी मादरी जुबान उर्दू है, ठीक है, मैं भी कलकत्ता से जुड़ा हूँ। तो उर्दू एकेडमी ऐसे लोग को क्यों बुलाएगी? किल्लत पड़ गया, अकाल पड़ गया है। सलमान रुश्दी भी तो राइटर है, गुस्ताख रसूल है, तस्लीमा नसरीन भी राइटर है, गुस्ताख रसूल है, तो उन लोगों को भी क्यों नहीं उर्दू एकेडमी बुला ले रही है? क्यों नहीं बुला ले रही है? ये बोल करके कि वो बहुत बड़ा राइटर है। बात राइटर की नहीं, राइटर है, ठीक है, बड़ा है, अपने जगह पर है, मगर वो तो खुद एक्सेप्ट करता है, इकरार करता है जो आदमी कि वो नास्तिक है, और वो जन्नत की भी बात करता है, दोजक की। जब वो नास्तिक है, उसको जन्नत दोजक से मतलब नहीं है, तो फिर वो जन्नत दोजक को लाता क्यों बीच में? इसलिए कि जन्नत का पर वो तो यकीन नहीं करता है, अल्लाह पर यकीन नहीं करता, दोजक भी यकीन नहीं रहता है, तो फिर वो अपने मिसाल में ये बात जन्नत और दोजक लाता क्यों? जबकि वो नास्तिक के हिसाब से जन्नत दोजक है ही नहीं है, तो फिर वो जन्नत दोजक की बात क्यों करता है? वो किसका ऐसा दोगला पॉलिसी है कि नहीं? आप उसको क्या बोलेंगे? मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो है, एक पश्चिम बंगाल सरकार की जो मुख्यमंत्री है, वो एक चेयरपर्सन भी है मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, वो एक सेकुलर लेडी है। तो जावेद अख्तर को लगता है कि सेकुलर वो दिखते हैं आपको? सर, सेकुलर होता वो बंदा तो मजहबी बात ही नहीं करता। सेकुलर जो आदमी होगा वो कभी मजहबी बात तो नहीं करेगा, वो सब मजहबों की इज्जत करेगा। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सब मजहबों की इज्जत। और हमारे बंगाल जो है ये सेकुलर स्टेट है, और स्टेट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट नो। जो भी हम लोग है सब कोई देख रहे हैं, खुले आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह की हो रही है। एक जो ममता बनर्जी है, जो आयरन लेडी, जो बंगाल को सब मजाहब के लोगों को उर्दू, हिंदी, बंगला सबको एक साथ लेके चल रही है, और फिर वो उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन है। अगर कल ममता बनर्जी को ये बात मालूम होगा कि ऐसे लोग को बुलाया गया है, उर्दू एकेडमी वालों ने मदऊ किया है, तो शायद वो भी ये पूछ लेंगे कि तस्लीमा नसरीन के क्यों उड़े के नहीं लेना, सलमान रुश्दी के उड़े के नहीं थे। तो ऐसा है कि बंगाल में इस तरह को खलपलसार ये लोग उर्दू एकेडमी मचाने की कोशिश नहीं करें। उर्दू एकेडमी होश का नाखून ले कि ऐसे इंसान का सख्ती से उसका बाइकाट हम लोग करते हैं, और ये शुरुआत है। मैं बोल करके ये बात कर रहा हूँ, इसके अगर ये उर्दू एकेडमी इस पर जल्द अज जल्द फैसला नहीं ली तो हम लोग बहुत बड़ा इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसी और ममता बनर्जी से लेकर के हम लोग
थाना पुलिस सबको, कि कोई ठीक नहीं कि हमारा यहाँ के बंगाल को नेशनल इंटीग्रेशन को खत्म करने के लिए या इलेक्शन से रिलेटेड जो भी हो, ये उनका जो भी एजेंडा हो, ये उर्दू एकेडमी इसको सोच ले, समझ ले। तो जावेद अख्तर का बायकॉट होना चाहिए, और अगर वो लोग नहीं करते हैं, होश के नाखून नहीं लेता आज उर्दू एकेडमी, तो इंशाल्लाह कलकत्ता के अवाम पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए।